आप लोगों को बाय करनी चाहिए या नहीं। अच्छा, ये वाइट कास्ट बिल्कुल नहीं देती है, मुझे इसका ये प्लस पॉइंट अच्छा लगा है। और बिल्कुल स्किन में ऐसे मॉइस्चराइज हो जाती है कि आपकी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सब उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी नाइट समर स्किन केयर रूटीन प्रॉपर आप लोगों को करके भी दिखाऊंगी कि मैं आजकल क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट किए बगैर मत जाएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले यूज़ करूँगी क्लिनज़र जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये पाकिस्तानी ब्रांड गोल्डन पर्ल का। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। ये आप डेली बेस पे यूज़ कर सकते हो अगर आप मेकअप करते हो, बाहर जाते हो, या बाहर नहीं भी जाते, आप घर में रहते हो, मेकअप नहीं करते, तब भी आप इसको डेली बेस पे यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छा है। आप इसको एज अ फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हो। फेशियल फॉर्म में है, वो बहुत लाइट वेट है, आंखों में नहीं लगता है, सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और ऐसी स्किन के लिए जिनका जो मेकअप है ना पोर्स में चला जाता है, आप इसको जस्ट डेली बेस पर एज अ फेस वॉश यूज़ कर लो। लेकिन फिर आपने इसको स्पंज के साथ, पहले गीले स्पंज के साथ रिमूव करना है, फिर आपने फेस वॉश मुंह धोना है। जब भी आप क्लिनजिंग करें हमेशा ये याद रखें कि क्लिनजिंग चाहे आपने मेकअप किया हो या ना किया हो, हमेशा गीले स्पंज के साथ पहले उसको रिमूव करें। इससे ये होता है कि आपके पोर्स में जितना डर्ट, ऑयल, पोल्यूशन होता है ना, वो सब रिमूव हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे जस्ट मैं 5 to 10 मिनट्स के लिए अच्छे से क्लिनजिंग करूँगी। अभी मैंने फेस पे क्या अप्लाई किया हुआ था, क्लिनज़र से पहले मैंने अपना रोज़ हिप ऑयल अप्लाई किया हुआ था। वैसे मैं मॉर्निंग में करती हूँ लेकिन आज मैंने इवनिंग में किया है, मुझे मॉर्निंग में टाइम नहीं मिला। नेक को अवॉइड मत कीजिएगा, मैं यहाँ पे नेक पे नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप लोग अपनी नेक को अवॉइड मत कीजिएगा। नेक ये होता है कि जब मैं प्रॉपर स्किन केयर करने के बाद नहाती हूँ या ऑफ कैमरा में अपनी नेक कर लेती हूँ। ये देखिए, कोई ग्रीसी टेक्सचर आपकी स्किन पे ये नहीं छोड़ता। आप जैसे जैसे गीला हाथ लोगे ये अच्छा सा फॉर्म बनाते हैं। रीज़नेबल प्राइस में है। तो यहाँ पे अब मैं रिमूव करूँगी। ये देखिए आपके सामने एकदम स्किन नीट एंड क्लीन हो जाती है, आइस में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप पूरे दिन में एक बार क्लींजिंग ज़रूर किया करें, चाहे आप बाहर जाते हो या नहीं जाते। क्लींजिंग करने से ये होता है कि आपकी स्किन केयर जो होती है ना, स्किन जो प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हो वो अच्छे से आपकी स्किन में जाके काम करती है। ठीक है, जस्ट मैंने एक स्टेप किया है क्लींजिंग, और स्किन आपके सामने। क्लींजिंग करने का यही बेनिफिट होता है, आप ना स्क्रबिंग करें और कोई स्टेप ना करें, जस्ट आप क्लींजिंग करने के बाद अपना कोई सीरम लगाते हो, क्रीम लगाते हो, यकीन करें आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अभी देखें मैंने जस्ट एक स्टेप किया क्लींजिंग, और स्किन देखे आप लोगों के सामने कितनी नीट एंड क्लीन हो गई है। ये देखें, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो मेरा है वो है B&B का फेस वॉश में यूज़ करूँगी, राइस एक्सट्रैक्ट्स के साथ है। बहुत लाइट वेट है, बहुत जेंटल आपकी स्किन पे काम करता है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। आप इसको एज अ फेशियल में भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको डेली एज अ फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हो। आपकी स्किन पे जो डार्क स्पॉट्स होंगे, आपकी स्किन पे जो एक्नी है, ये उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। मुझे ये यूज़ करते हुए तकरीबन 15 डेज़ हो चुके हैं, और इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक डिटेल से वीडियो भी बना चुकी हूँ। हाँ, जब आप फेस वॉश यूज़ करो फिर आप डायरेक्ट फेस धो सकते हो, मुंह धो सकते हो। ये भी बहुत लाइट वेट है, ऑल स्किन टाइप है। तमाम लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। गोल्डन पर्ल का जो क्लिनज़र है वो आपको मार्केट में कहीं भी कॉस्मेटिक शॉप से आसानी से मिल जाएगा, लेकिन देख के लीजिएगा कि ओरिजिनल ही हो। बाकी B&B का जो लिंक है ना फेस वॉश का, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। मैं आजकल यही यूज़ कर रही हूँ, और इसने मेरे जो पोर्स जो क्लॉक रहते थे ना, अक्सर मेरे यहाँ हो जाते थे, वो इसने काफ़ी अच्छे से
अनक्लॉक की है। अब मैं फेस वॉश करके आती हूँ। यहाँ पे मैंने फेस वॉश किया है और अब मैं करूँगी अपनी स्किन के आजकल मैं जो प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी। काफ़ी टाइम हो गया था मैंने आप लोगों के साथ अपनी कोई प्रॉपर स्किन केयर नहीं शेयर की थी जब से समर स्टार्ट हुआ, तो मैंने सोचा आज इसके ऊपर डिटेल से वीडियो बना देती हूँ। अच्छा, अगर आप टोनर यूज़ करते हो ना, आप टोनर यूज़ कर लो। मैं वैसे ज़्यादातर टोनर पहले मैंने स्किन डीप के बहुत यूज़ किए हुए हैं। अभी मैंने रिसेंटली ट्रिगो के 2 बाय किए हैं, लेकिन अभी वो मैंने यूज़ नहीं किए, ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो मैं ट्रैक जो है ना अपने मॉइस्चराइज़र की तरफ जाऊँगी। टोनर ऑप्शनल होता है, यूज़ करो या ना करो। तो अगर मुझे कभी बहुत ज़्यादा होता है ना कि मैं टोनर यूज़ करूँ तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं रोज़ वाटर ख़रीद लेती हूँ और उसको फ्रिज में रख देती हूँ और वो यूज़ कर लेती हूँ। अभी मेरे पास रोज़ वाटर भी नहीं है तो मैं डायरेक्ट मॉइस्चराइज़र की तरफ जाऊँगी। वैसे मेरी स्किन ऑयली है और मैं जो मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ वो है मामा ऑर्गेनिक का। मेरा ये तकरीबन ख़त्म हो गया, आप लोग देख सकते हो। तो अच्छा है, हाइलोरोनिक एसिड के साथ है, वाटर जेल, वाटर बेस पर है और मैंने ये फ्रिज में रखा हुआ था। अभी ये मैं फ्रिज में से निकाल के लाई हूँ। मैंने अपने तमाम प्रोडक्ट्स जो है ना अब अपने फ्रिज में रख दिए, क्योंकि एक तो मेरा रूम बहुत गर्म होता है, सेकंड गर्मी है तो बहुत सी जो सीरम और क्रीम है ना वो ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो मैं अपनी तमाम प्रोडक्ट्स जो है ना फिर फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ। मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद मैं 2 से 3 मिनट के लिए वेट करूँगी। एटलीस्ट मैं 5 मिनट वेट करती हूँ। 5 मिनट के बाद मैं फिर अपना कोई नेक्स्ट प्रोडक्ट होता है ना वो अप्लाई करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं अप्लाई करती। अगर मैं स्किन वाइटनिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ तो मैं फिर सीरम नहीं यूज़ करती। अगर मैं सीरम यूज़ करती हूँ ना तो उस दिन मैं फिर कोई भी अपनी क्रीम नहीं यूज़ करती। यहाँ पे मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लिया। अब मैं 5 मिनट वेट करूँगी और फिर आपके साथ अपना नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है आईज़ के लिए, मीन्स के डार्क सर्कल्स के लिए। डार्क सर्कल्स के लिए आजकल जो मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ वो है अपटाउन LA डार्क सर्कल्स आई जेल। ये पहले भी मैंने अपनी आई थिंक एक स्किन केयर प्रोडक्ट की जो रेंज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी उसमें शेयर किया था। तो ये जेल बेस पे है और इसके ऊपर इसके मैंने इतने पॉजिटिव रिव्यू देखे थे इनके पेज पे बहुत ज़्यादा, तो फिर मैंने ये बाय किया। सेकंड नंबर पे आज मैं जितनी प्रोडक्ट यूज़ करूँगी ये सारी अंडर 500 है। 500 मीन्स के कोई 300 की है, कोई 400 की है, कोई 350 की है। इससे ऊपर का मैं आज आप लोगों के साथ कोई प्रोडक्ट नहीं शेयर करूँगी। असल में ये मैंने रखा हुआ था अपनी ड्रॉअर में, तो अब मैं इसको भी फ्रिज में रखूँगी। अच्छा, इसका कलर ऐसा ही है, लाइट येलो पेल जैसा होता है ना, इस तरह का इसका। आप इसको अपने आई लिड पे भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी आई लिड डार्क है तो आप इसको अपनी आई लिड पे भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, बहुत लाइट वेट है, चिपचिप बिल्कुल नहीं है ना। आपकी ये पलकों में लगता है कि जैसे पलकें स्टिकी हो जाती हैं, आई लैशेस स्टिकी हो जाती हैं। आँखों में बिल्कुल नहीं बर्निंग इससे होती है, बहुत लाइट वेट है और ना ही आँखों में से पानी बहता है। अक्सर लड़कियां कहती हैं ना हमने फ़िलहाल प्रोडक्ट आइज़ पर अप्लाई की तो हमारी आँखों में से पानी बहने लग गया, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तमाम जो लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आपको डार्क सर्कल्स है, आपकी आइज़ के पास बहुत ज़्यादा डीप रिंकल्स पड़ रहे हैं या फिर आपकी आई बैग्स बहुत ज़्यादा बन रही हैं तो आप लोग देख सकते हो। और मुझे वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह डार्क सर्कल्स का इशू बहुत कम होता है, बहुत कम। ठीक है, ऑयली स्किन हो और ओपन पोर्स का इशू ना हो, ये हो ही नहीं सकता। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है और समर में मुझे यहाँ पे ओपन पोर्स हो जाते हैं। लार्ज नहीं है लेकिन हो जाते हैं, मुझे खुद फील होते हैं।
ठीक है। जब मैं मिरर देखती हूँ या डे लाइट में मैं खड़ी होती हूँ ना, तो मुझे यहाँ पे खुद फील होते हैं कि ओपन पोर्स हैं, क्योंकि स्किन ऑयली है और मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है। यहाँ पे जो मैं ओपन पोर्स के लिए यूज़ कर रही हूँ, ये जस्ट आपने वहाँ अप्लाई करना है जेल जहाँ आपको ओपन पोर्स है। अगर आपको चीक्स पर ओपन पोर्स हैं, अक्सर लोगों को होते हैं चीक्स पे बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स होते हैं और चिन पर भी होते हैं, तो मुझे यहाँ पर नहीं है, ना चीक्स पे ना चिन पे, मुझे जस्ट नोज़ पर होते हैं, वो भी समर में। और नोज़ का ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर होते हैं। तो ये भी जस्ट मैं अपनी नोज़ पे अप्लाई करूँगी और यहाँ पर बस। अगर आपको लगता है कि आपके फेस पर यानी कि पूरे फेस पे इसकी ज़रूरत है, तो आप इसको पूरे फेस पे अप्लाई कर सकते हो। स्किन केयर शेयर कर रही हूँ, बाकी इसके इंग्रेडिएंट और ये जो बाकी चीज़ें हैं ना, वो इंशाल्लाह जब मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं हर चीज़ आप लोगों को क्लियर करती हूँ, वो बताऊँगी। तो आजकल मैं स्किन वाइटनिंग क्रीम के लिए ये इन्हीं की स्किन वाइटनिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हो। अच्छा, इसका बस मुझे एक नेगेटिव पॉइंट लगा है, इसकी जो फ्रेगरेंस है ना तेज़ है बहुत, तो मैं इतनी ज़्यादा अप्लाई नहीं करती हूँ। अगर मैं अप्लाई करती हूँ ना, तो सिर्फ 1 या 2 दिन अप्लाई करती हूँ, और वो भी इस तरह अप्लाई करती हूँ कि 3 से 4 घंटे बाद मैं अपना फेस वॉश कर लेती हूँ। मैं इसको प्रॉपर पूरी रात के लिए अप्लाई नहीं करती हूँ, ठीक है। और वो भी मैं इसलिए कर रही हूँ कि मैं इसके रिज़ल्ट देखना चाहती हूँ कि क्या ये वाकई ही स्किन पे वाइटनिंग का काम करती है। मुझे उस तरह की वाइटनिंग का बिल्कुल क्रेज़ नहीं है कि आपकी जो वेन्स है ना वो नज़र आने लग जाए। मैं वाइटनिंग क्रीम यूज़ करती हूँ, लेकिन जस्ट एक लिमिट में, अच्छे ब्रांड की, जिसमें कोई किसी किस्म का केमिकल ना हो। और स्पेशली मैं जिस पर्पज़ के लिए वाइटनिंग क्रीम यूज़ करती हूँ, वो जस्ट इसलिए कि आपकी स्किन इवन रहे, ठीक है। तो इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं। मैं ज़्यादातर विटामिन सी और नियासिनामाइड यूज़ करती हूँ, और या फिर रेटिनॉल, बस। तो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह अलग से डिटेल से वीडियो बनाऊंगी कि आप लोगों को बाय करनी चाहिए या नहीं। अच्छा, ये वाइट कास्ट बिल्कुल नहीं देती है, मुझे इसका ये प्लस पॉइंट अच्छा लगा है। और बिल्कुल स्किन में ऐसे मॉइस्चराइज हो जाती है कि आपकी स्किन पे ग्लो आता है। जस्ट मुझे इसका एक जो नेगेटिव पॉइंट है वो यही कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन वालों को मैं रेकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि इसमें फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा है। ये तमाम वो प्रोडक्ट्स हैं कि मैंने इनके काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू इनके पेज पर देखे थे, फिर मैंने ये बाय की थी। आप लोगों के सामने ये देखें, ये बिल्कुल स्किन में एब्जॉर्ब हो गई है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, चिप नहीं है और हैवी नहीं है, स्वेटिंग नहीं आती। अक्सर वाइटनिंग क्रीम यूज़ करने से स्किन पे एकदम से पसीना आने लग जाता है, स्किन हीटअप हो जाती है। ये उस तरह की बिल्कुल भी नहीं है, चिप नहीं है, ये देखें, और स्किन को एकदम मैट लुक कर देती है। तो ड्राई स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयली स्किन वाले भी, लेकिन जिनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्नी है और जिनकी स्किन जिनकी स्किन को फ्रेगरेंस से इशू है, मैं उनको रेकमेंड नहीं करूँगी। बाकी इंशाल्लाह डिटेल से वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की स्किन केयर, समर स्किन केयर क्लींजर, फेस वॉश, आई जेल क्रीम और मॉइस्चराइज़र। ओपन पोर्स के लिए मैंने जेल यूज़ की, और फिर जो लास्ट स्टेप था वो मेरा था वाइटनिंग क्रीम। ये तमाम रीज़नेबल प्राइस में है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आपने चेकआउट करना हो ना इनकी प्राइस, इनके रिव्यू अगर आपने खुद से पढ़ने हो तो आप वहाँ जाके पढ़ सकते हो। मैंने भी इन तमाम प्रोडक्ट्स के रिव्यू पढ़े थे। ये थी मेरी आज की प्रॉपर समर स्किन केयर, जिसमें मैंने आपको क्लींजर भी बताया, फेस वॉश भी बताया, आई जेल यानी कि डार्क सर्कल्स के लिए मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, स्किन वाइटनिंग के लिए मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, और ओपन पोर्स के लिए मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग चेकआउट कर लेना। तो फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखेगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।